Dreamland Delights. प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा विक्रम ने एक पुराना और रहस्यमय पेड़ देखा जिसकी शाखाओं पर एक विचित्र बेताल लटक रहा था। बेताल ने राजा से कहा, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक कठिन पहेली छुपी होगी। यदि तुम सही जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारी जान संकट में पड़ सकती है। राजा विक्रम ने बेताल को सुना और कहा, मैं तैयार हूँ, कृपया अपनी कहानी सुनाओ। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक गांव में 3 भाइयों की एक गरीब परिवार रहता था। वे तीनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनके पास बहुत कम धन था। एक दिन गांव में एक बहुत ही अमीर व्यापारी आया और उसने तीनों भाइयों को एक प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने कहा, यदि तुम तीनों मुझे अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता साबित कर सको तो मैं तुम्हें एक बड़ा धन उपहार में दूंगा। भाइयों ने व्यापारी की बात मानी और उसकी चुनौती स्वीकार की। व्यापारी ने उन्हें एक एक करके एक कठिन परीक्षा दी। सबसे पहले व्यापारी ने सबसे बड़े भाई को एक भारी पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को ले जाकर गांव के एक कोने में रख दो, लेकिन ध्यान रखो कि कोई भी तुम्हें देखे नहीं। बड़े भाई ने पत्थर को उठाया और गांव के सबसे दूरदराज कोने में जाकर उसे रख दिया, जहां कोई उसे देख नहीं सकता था। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। दूसरे भाई को भी वही परीक्षा दी गई, लेकिन इस बार उसे एक बर्तन में भरपूर पानी दिया गया और कहा गया, इस बर्तन को गांव के कुएं में डालो, लेकिन ध्यान रखना कि पानी बर्तन से बाहर न गिरे। दूसरे भाई ने बर्तन को बहुत सावधानी से कुएं में डाला और पानी को बाहर गिरने से बचाया। व्यापारी ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। व्यापारी ने उसे एक बर्तन में अनमोल मोती दिए और कहा, इन मोतियों को गांव के सबसे सुंदर बगीचे में छुपाओ, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि कोई भी मोती खो न जाए। छोटे भाई ने मोतियों को बगीचे में छुपाने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने बगीचे में कई गड्ढे खुदे और मोतियों को उन गड्ढों में छुपा दिया। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोती न खोए, हर गड्ढे पर एक छोटी सी पत्तियों से ढक दी। वापस आने पर व्यापारी ने सभी भाइयों की परीक्षा ली और कहा, तुम तीनों ने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता साबित की है, लेकिन एक बात और है, तुम में से सबसे छोटे भाई ने अपनी बुद्धिमत्ता और योजनाबद्ध तरीके से सबसे अच्छा कार्य किया। व्यापारी ने छोटे भाई को बड़ी धनराशि उपहार में दी और सभी भाइयों को आशीर्वाद दिया। जब व्यापारी ने जाने की तैयारी की तो वह राजा विक्रम को देखने आया और बेताल ने कहा, हे राजा, तुम्हें बताओ कि सबसे छोटे भाई की योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि छोटे भाई ने मोतियों को छुपाने के लिए बगीचे की सुंदरता का भी ध्यान रखा, ताकि कोई भी मोती खो न जाए। बेताल ने राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने सही जवाब दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्याय का आदर्श प्रमाण है। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से विदा ली और राजा विक्रम को उनकी आगामी चुनौती के लिए तैयार किया। For more exciting videos, subscribe our YouTube channel Dreamland Delights.